हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्राची। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। इस मुद्दे में मेन चीज़ ये है कि भारत के हर एक नागरिक को इंडिविजुअली आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि हमारी ज़रूरतों से देश की ज़रूरत है। जब तक हम लोग खुद से आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, तब तक हमारा देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम खुद को आत्मनिर्भर बना सकें। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़, मैं पहले आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि चाइना से मेनली हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं। चाइना से मेनली हम 3 चीज़ें जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी और प्लास्टिक, ये तीनों चीज़ बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट किए जाते हैं। इनमें जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसीज़, लैपटॉप्स, मोबाइल, गैजेट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, उनकी एसेसरीज़, व्हीकल की एसेसरीज़, ये सब कुछ हमें चाइना ही इंपोर्ट करता है। और इन सब चीज़ों के इंपोर्ट के बाद हम चाइना की ऐप्स भी यूज़ कर रहे हैं बहुत ही धड़ल्ले से। गाइज़, आप लोगों को पता है कि चाइना के अंदर अमेज़ॉन, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टा जैसी बहुत सारी ऐप्स बैन हैं। चाइना अपनी ऐप्स तो दूसरे देशों में प्रमोट करता है, अपने गेम्स तो प्रमोट करता है, पर दूसरे देशों की ऐप को उसने अपने यहाँ पर बैन किया हुआ है, जिससे कि जो उसका ये मार्केट, जो ये बिज़नेस है, वो कहीं से भी अफेक्ट ना हो। और जिन लोगों को ये लगता है कि पबजी और टिकटॉक जैसे चाइनीज़ ऐप्स और गेम्स को अनइंस्टॉल करने से कुछ नहीं होगा, तो उनको बता दूं कि पबजी और टिकटॉक जैसे गेम्स और ऐप्स को यूज़ करने वालों में सबसे ज़्यादा इंडियंस ही हैं। इंडिया टॉप पर है जो कि इन ऐप्स का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो गूगल के आंकड़े क्या कहते हैं इस ऐप के बारे में, ये भी देख लेते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर, टिकटॉक ऐप 33 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड किया गया है सिर्फ़ और सिर्फ एप्पल स्टोर से। और ये ऐप टॉप मोस्ट डाउनलोडेड ऐप में रैंक कर रहा है, सबसे ऊपर टिकटॉक का नाम आ रहा है। तो टिकटॉक के 800 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा है कि उसमें सबसे ऊपर इंडियंस हैं 467 मिलियन, जो कि पूरे टोटल का 1/3 है। और 173 मिलियन तो वो लोग खुद ही इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर इतनी बड़ी संख्या में 467 मिलियन हम लोग इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम इस ऐप को यूज़ करना अब अनइंस्टॉल करना शुरू कर दें, तो आप खुद सोच सकते हैं कि चाइना पर कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है। चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, पर वो अपनी उस पॉपुलेशन को अपनी मजबूरी नहीं समझता, अपनी ताकत समझता है। और हमारी पॉपुलेशन उससे कम है, लेकिन हम फिर भी अपनी पॉपुलेशन को अपनी मजबूरी समझते हैं। तो अब हम लोगों को अपनी इसी मजबूरी को अपनी ताकत बनाना है, अपनी शक्ति बनाना है, और एकजुट होकर चाइना से सामना करना है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या हमारे पास इन चीज़ों का कोई भी अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे पास इनकी सभी ऐप्स का कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेट है। जैसे कि आप शेयर इट के बदले फाइल्स बाय गूगल यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर एड्स भी नहीं आते, और ये एक बहुत अच्छी ऐप है। यूजी ब्राउज़र के बदले हम गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। टिकटॉक के बदले हम यूट्यूब देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको हर कुछ मिल जाएगा जो भी आप चाहें, और आपकी साथ में यूट्यूब से नॉलेज भी गेन होगी। तो हम क्यों ना ये ऐप्स यूज़ करें। कई लोग ये भी बात कह रहे हैं कि हम क्यों करें कुछ भी, गवर्नमेंट को सीधा चाइना के प्रोडक्ट्स बैन कर देने चाहिए। बट गाइज़, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब लोगों ने WTO का नाम सुना ही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। इन रूल्स के अंतर्गत हम किसी भी देश से आपसी लड़ाई का हवाला देकर उसके साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बैन नहीं कर सकते हैं। बट ये रूल हर एक कंट्री के लिए है, कंट्री के सिटीजन्स के लिए नहीं है। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम देश की जनता के लिए कोई रूल और कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि वो इस ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी या इस ब्रांड का खरीदेगी, इस कंट्री का खरीदेगी या इस कंट्री का नहीं खरीदेगी। तो ये पूरा का पूरा हमारे हाथ में है कि हम क्या चीज़ लेना चाहते हैं और क्या चीज़ नहीं लेना चाहते। तो गाइज़, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल यूज़ हो, चाहे घर का सामान हो, एनीथिंग, कुछ भी, उसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो इन कैटेगरी का बेस 2 चीज़ों पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ है कि वो प्रोडक्ट किस कंट्री का है, वो ब्रांड जो आप भी ले रहे हो किसी भी चीज़ का, वो किस कंट्री से रिलेट करता है। और सेकंड चीज़ हमें देखनी है कि वो मेड इन कहाँ का है, वो बन कहाँ रहा है, वो मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है। ठीक है। तो पहली कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका कंपनी, ब्रांड और मैन्युफैक्चर
दोनों के दोनों इंडिया के नहीं होंगे, दूसरी किसी भी देश का हो सकता है। दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, उनका जो कंपनी ब्रांड है वो दूसरा देश होगा बट वो मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो प्रोडक्ट्स आएंगे जिनकी कंपनी भी हमारे देश से जुड़ी है, इंडियन कंपनी है, और वो प्रोडक्ट भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स की एग्जांपल देना चाहूँगी। ओप्पो, वीवो, शोमी, लेनोवो, वन प्लस, कूलपैड और जियोनी, ये सारे के सारे चाइना कंपनी के ब्रांड्स हैं। उसके साथ में आपको सैमसंग, नोकिया और माइक्रोमैक्स दिख जाएगा। ये सैमसंग और नोकिया चाइना का ब्रांड नहीं है, इसलिए हम इसको एक अल्टरनेट समझ सकते हैं और इसमें स्विच कर सकते हैं। बट माइक्रोमैक्स हमारी एक इंडियन कंपनी थी जिसे हमने अपने हाथों ही पिछाड़ दिया और इसके फ़ोन अब बहुत कम आते हैं क्योंकि हमने चाइना का साथ देते हुए उसके फ़ोनों को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि अब हमारी खुद की माइक्रोमैक्स, जिसके फ़ोन पॉपुलर थे काफ़ी किसी टाइम पे, वो भी हमने अपने हाथों ही पिछाड़ दिया। तो अब हमें ये चीज़ को सुधारना है और जो भी है हम इसका अल्टरनेट हमारे पास है तो हम इसमें स्विच कर सकते हैं। अब ये मत करिएगा कि आप कोई चाइना का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको उठा के तोड़ के फेंक देंगे, ये मत कीजिएगा क्योंकि उसके पैसे तो चाइना के पास जा चुके हैं। बट ये चीज़ आगे फ्यूचर के लिए है कि आप कुछ और चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो उसका वो जो 3 मैंने कैटेगरी बताई हैं उसमें ज़रूर उसको एक बार रखिए कि वो किस कैटेगरी से रिलेट करता है, फिर उसके बाद उस चीज़ को परचेज़ कीजिए। तो इससे हमारे देश का भी भला होगा और आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूट ज़रूर कर पाएंगे अपने देश के लिए। तो इन द लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अब हम सबको अपनी एक इंडिविजुअल सोच बनानी पड़ेगी कि हम देश का भला किस तरीके से अपनी सोच को बदल के कर सकते हैं और जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं देश के लिए सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को स्विच करके इंडियन कंपनीज़ के अंदर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, ये सब एक साथ तो नहीं होगा, एक दिन में तो नहीं बदलेगा कुछ भी, पर हाँ एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं और आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से देश के साथ अपना एक जो कंट्रीब्यूट है वो करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।